प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी कहते हैं, अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा। राम, जिससे अबाधित यानी परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है, जो पहले सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? ब्रह्म से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है? जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरता नहीं बहती और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप ब्रह्म की भी कहीं सत्ता नहीं है। श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूँगा। उदार बुद्धि रघुनंदन तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य यानी युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए, तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थककर या ऊबकर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले। राम जी ने पूछा, शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता? अब वशिष्ठ जी आगे कह रहे हैं, भगवान यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति। प्रणाम।